हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिनोनिम्स का कराऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। राइट, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनक्रेडुलस क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इनक्रेडुलस? तो इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली जो राइट मीनिंग होगा वो स्केप्टिकल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्केप्टिकल। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनक्रेडुलस मीन्स स्केप्टिकल, स्केप्टिकल होता है इनक्रेडुलस। इसे हम लोग इन अनबिलीवेबल भी कहते हैं, मतलब जिसको हम विश्वास ही न कर सकें कि कुछ ऐसा होता है। देख लीजिए, स्केप्टिकल इसका सिनोनिम्स दिया है अनविलिंग टू बिलीव, मतलब जिसको आप विश्वास न कर सकें। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। इनक्रेडुलस मीन्स होता है स्केप्टिकल होता है। इनक्रेडुलस मीन्स स्केप्टिकल होता है। इनक्रेडुलस मीन्स स्केप्टिकल होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्यूलिनरी। अगर ये वर्ड आ जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे आप? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ क्यूलिनरी? क्यूलिनरी का मतलब क्या होता है? क्यूलिनरी का मतलब होता है टू डू विद कुकिंग होता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे कुक होते हैं, या जिसे हम लोग शेफ कहते हैं, उसे कहते हैं वह व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो कुकिंग में, खाना बनाने में, चीज़ों में। देख सकते हैं कुकिंग क्यूलिनरी वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और ऑफ फॉर कुकिंग क्यूलिनरी स्किल। कुछ ही लोगों के पास क्यूलिनरी स्किल होती है, खाना बनाने की कला। आप देखिए, इन लोगों के पास क्या है? क्यूलिनरी है, मतलब खाना बनाने की कला। देखिए, ये दोनों लोग शेफ हैं और दोनों लोग क्यूलिनरी एक्सपर्ट हैं। जैसे बहुत सारी विमेन क्यूलिनरी एक्सपर्ट होती हैं। राइट, फैकेड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैकेड? फैकेड का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट। तो फैकेड मीन्स होता है फ्रंट ऑफ बिल्डिंग होता है। फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, फैकेड मीन्स होता है फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। राइट, जैसे घर के सामने का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग फैकेड कहते हैं। फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, जो सामने का लुक होता है, जो सामने की सुंदरता होती है, उसे हम लोग फैकेड कहते हैं। फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, हर इंसान चाहता है कि मेरे बिल्डिंग का फैकेड बहुत ही सुंदर हो। तो देख सकते हैं अपीयरेंस सो इट लुक्स वेल, फैकेड इज व्हाट वी सी विद आवर आइज। जो हम सामने से देखते हैं, घर का जो दृश्य होता है, जो घर का स्थिति होता है, उसे हम फैकेड कह सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो हाउस का ये जो लुक है वो फैकेड है। जो हाउस का लुक है ये फैकेड है और एकदम डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड है नेशेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशेंट? नेशेंट मीन्स क्या होता है? एक बार मैं वर्ड करा चुका हूं, ये बहुत पहले कराया हूं। तो नेशेंट मीन्स होता है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। जैसे कोई चीज ग्रोइंग होता है, नेशेंट मीन्स इनिशियल। एक से दो बार बोल लीजिए, नेशेंट मीन्स इनिशियल, इनिशियल मीन्स नेशेंट। नेशेंट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना। इवॉल्विंग, डेवलपिंग, जैसे कोई चीज जो शुरुआत की डेवलपमेंट होती है, नेशेंट स्टेज होता है। जैसे आप देख सकते हैं, है ना, पैसा इकट्ठा करना, बचाना, मतलब होता है जैसे पौधे लगाना। नेशेंट करना, कोई चीज आगे बढ़ना, दैट्स इट कॉल्ड नेशेंट। राइट, नेक्स्ट वर्ड है स्नोरस। स्नोरस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोरस? बताइए क्या होगा? तो स्नोरस का जो मीनिंग होगा वो होता है वेरी लाउड साउंड, या तेज आवाज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्नोरस। स्नोरस मतलब क्या होता है? लाउड साउंड होता है। क्या होता है? लाउड साउंड। रिच एंड फुल इन साउंड एज अ लैंग्वेज आर वर्स, एज अ लैंग्वेज आर वर्स। ये पूरा डेफिनेशन है। अ पर्सनस वॉइस आर अदर साउंड इम्पॉसिबली डीप एंड फुल। राइट, ये पूरा डेफिनेशन है। लाउड वॉइस होता है, स्नोरस मीन्स लाउड वॉइस, तेज आवाज होता है। बहुत अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेज। कुछ वर्ड रिपीट भी अगर होते हैं तो आप माइंड मत करिएगा, वर्ड कोई छूटना नहीं चाहिए, रिपीट हो जाए वो ठीक है। तो प्रीसेज मीन्स क्या होता है? टू फॉरटेल होता है, भविष्यवाणी करना होता है, भविष्यवाणी बताना होता है। तो टू फॉरटेल होता है। देख सकते हैं अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, इंडिकेट एज विथ अ साइन आर ओमेन, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं उसके। दैट इज सब्ज्यूगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ज्यूगेट? सब्ज्यूगेट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ज्यूगेट?
सब्जुगेट मीन्स क्या होता है? कानक्वर होता है, जीतना होता है, विजेता होता है। सब्जुगेट मीन्स क्या होता है? जीतना होता है। सब्जुगेट मीन्स कानक्वर होता है। सब्जुगेट मीन्स कानक्वर होता है। ब्रिंग अंडर डोमिनेशन आर कंट्रोल स्पेशली बाई कॉन्क्वेस्ट द इन्वेडर्स हैड सून सब्जुगेटेड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सब्जुगेट मीन्स क्या होता है? कानक्वर। सब्जुगेट मीन्स क्या होता है? कॉन्क्वर। सब्जुगेट मीन्स क्या होता है? कानक्वर होता है। ये पूरा डेफिनेशन है। एंशिएंट रोम sought टू सब्जुगेट ऑल ऑफ द नोन वर्ल्ड अंडर इट्स कंट्रोल। इसे हम लोग बोलते हैं सब्जुगेट। क्या बोलते हैं? सब्जुगेट मीन्स होता है ना, विन होता है। सब्जुगेट देखिए, एक है जिसने सारे लोगों को क्या कर लिया है? जीत लिया है, बंधक बना लिया है, और सारे लोग उसके है ना तलवे के नीचे हैं। नेक्स्ट वर्ड है यमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यमर? अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये सॉरी बढ़ जाता है स्लाइड। यमर मीन्स होता है लैमेंट होता है, एक्सक्लेम होता है, ग्रम्बल होता है। लैमेंट समझ रहे ना आप? लैमेंट माने बिलाप करना, रोना या अपनी बातों को रखना, तो उसे हम लोग बोलते हैं यमर। एक्सलेंट। टॉक फुलिशली और इनसेंसिटली एंड ही वॉज यमरिंग ऑन एज इफ ही हैड एंथ्रेल्ड ऑडियंस एट द फीट। तो एक्सक्लेम करना होता है। एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयल? तो एम्ब्रॉयल मीन्स होता है टू गेट इनटू इन्वॉल्व इन हॉस्टिलिटीज। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा, ये सब सारी चीजें करना जिन लोगों को पसंद होता है। बहुत सारे लोग एम्ब्रॉयलिंग करते हैं। तो देख सकते हैं टू ब्रिंग इनटू डिसऑर्डर या कॉन्फ्लिक्ट, किसी को डिस्कॉर्ड कर देना, किसी को कॉन्फ्लिक्ट कर देना। टू गेट इन्वॉल्व इन हॉस्टिलिटीज, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना। जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो गॉट है ना एम्ब्रॉयल्ड इन कन्फ्लिक्ट। तो ये पूरा डेफिनेशन है उसका। आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई में हिस्सा भाग लेने को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल मीन टू गेट इनटू हॉस्टिलिटीज, लड़ाई झगड़े में हो जाना। एक्सबरेट मीन्स क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या होगा? ये वर्ड अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे? तो राइट आंसर जो होगा एग्रेवेट होगा। क्या होगा? एग्रेवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सबरेट मीन्स टू एग्रेवेट हो जाएगा। एक्सबरेट मीन्स एग्रेवेट हो जाएगा। एक्सबरेट मीन्स टू एग्रेवेट हो जाएगा। बहुत सिंपल वर्ड है, देख सकते हैं। टू मेक मोर वायलेंट, बिटर आर सेवर। किसी चीज को ज्यादा वायलेंट कर देना, किसी चीज को भाई कोई चीज में कड़वाहट लाएंगे तभी तो लड़ाई होती है। अगर कड़वाहट नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो, समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये चीजें हैं। टू इंक्रीज द सेवेरिटी, बिटरनेस, वायलेंस, डिजीज, फीलिंग एंड ऑल थिंग्स होता है। और ये बहुत अच्छे इमेजेस थे, लगे तो मैंने लगा दिया आपको देखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन सपोजिशन। बेस्ड ऑन सपोजिशन। हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है? बेस्ड ऑन सपोजिशन। हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है? बेस्ड ऑन सपोजिशन, मतलब कल्पनाओं पे जो आधारित होता है। बेस्ड ऑन सर्विंग एज हाइपोथेसिस, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल केस। ठीक है। तो बेस्ड ऑन सपोजिशन होता है। हाइपोथेटिकल मीन्स बेस्ड ऑन सपोजिशन। इंसिडेंस माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंस आप जानते ही हैं, घटना होता है, घटने का क्रम होता है, घटने का समय होता है। तो राइट आंसर विल बी द रेंज ऑफ अकरेंस। द रेंज ऑफ अकरेंस को इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस, रेंज ऑफ अकरेंस को इंसिडेंस कहते हैं। डेफिनेशन देख सकते हैं। द नंबर ऑफ, है ना, new cases of diseases that occur during a specified period of the time in a population of risk for a developing the disease. Listen, the many incidents happened in my life, मतलब मेरे लाइफ में बहुत तरह तरह की घटनाएं घटी हैं। अक्सर लोग बोलते हैं What is the meaning of gargoyle? बहुत सुंदर वर्ड है, राइट? बहुत सारे लोग चित्रकारी के बहुत पसंद होते हैं। पत्थर पे जो चित्रकारी होती है उसे बोलते हैं। राइट आंसर होगा स्टोन स्पाउट। देखिए, मैं सारे आंसर को थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताता हूं कि आई डोंट लाइक टू वेस्ट मच टाइम ऑन गिविंग द आंसर। जहां जरूरत समझ में आए वहां वीडियो को पॉज करिए एंड गो ऑन, ठीक है। तो दिस इज अ गार्गाइल, स्टोन स्पाउट है। गार्गाइल स्टोन स्पाउट है। गार्गाइल स्टोन स्पाउट है। गार्गाइल स्टोन स्पाउट है। तो गार्गाइल वर्ड है जो स्टोन स्पाउट होता है। स्टोन की मूर्तियां होती हैं, आप देख सकते हैं। ये केवी देखिए, पत्थर की मूर्ति है। तो इस प्रकार की बेहतरीन पत्थर की मूर्तियां जहां पे होती हैं, उस माना जाता है उस देश का जो इतिहास होता है बहुत मजबूत होता है। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है एंट्रीम। तो एंट्रीम का मतलब क्या होगा, ये कई बार वर्ड मैंने बताया है। तो एंट्रीम का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या होता है? टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए। जैसे एंट्रीम बेल होता है, देख सकते हैं, द टाइम बिटवीन वन इवेंट, प्रोसेस आर पीरियड एंड अनदर। ठीक है, सर्विंग ड्यूरिंग एन इंटरमीडिएट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एंटर होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हेल्म। हेल्म का मतलब क्या होता है? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हेल्म का जो राइट वर्ड होता है वो होता है हेड। हेल्म मीन्स क्या होता है? हेड। हेल्म मीन्स क्या होता है? हेड। हेल्म मीन्स क्या होता है? हेड। हेड मीन्स क्या होता है? हेल्प। आप जैसे दाएं बाएं आगे पीछे सारे वर्ड को आप रट लेते हैं तो सारे वर्ड अच्छे हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, वन कैन बी एट द हेल्म ऑफ शिप, है ना, स्टीयरिंग इन इट्स गियर, or else one can be at helm in organization, government, etc. Being at the helm means being at control and on the top. मतलब कोई होता है ना, मुख्य होता है, जैसे जहाज पे कैप्टन होते हैं वो मुख्य होते हैं, उसे हेल्म कहते हैं। What is the meaning of in season? In season का मतलब क्या होता है? तो इन सीजन का जो राइट वर्ड होता है वो कट होता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे कट गैस स्पेशली वुंड मेड स्पेशली इन अ सर्जरी बाय इंसीजिंग द बॉडी। जैसे कहीं कट जाता है तो इंसीजन किया जाता है, देखते हैं ना, बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो उसे धागे से बांध दिया जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी घाव सूख जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मैलाइज। तो मैलाइज का मतलब क्या होगा, इस बताइए फटाफट आप। तो मैलाइज मीन्स होता है सिकनेस, होता है बीमारी होता है। मैलाइज मीन्स सिकनेस होता है। मैलाइज मीन्स सिकनेस होता है। एक वर्ड को 5 से 7 बार बोलेंगे तो वर्ड वाइज, मैलाइज मीन्स सिकनेस, मैलाइज मीन्स सिकनेस, सिकनेस मीन्स मैलाइज, मैलाइज मीन्स सिकनेस। एक वर्ड को कम से कम 5 से 7 बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो मैलाइज मीन्स सिकनेस, मैलाइज मीन्स सिकनेस, मैलाइज मीन्स सिकनेस। देख सकते हैं पूरा डेफिनेशन है, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस, अनईजी whose exact cause is difficult to identify, a general air of malaise। देख सकते हैं बीमारी हो जाना, सर दर्द होना, ये सारी चीजें होती हैं, मैलाइज होता है, बीमार हो जाना, और कई बार उसका कारण भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट वर्ड है परसिप्सियस। का मतलब क्या होता है? प्रिस्पिप्सियस का मतलब होता है, प्रिस्पिप्सियस का मतलब होता है वेरी स्टीफ होता है। जैसे बहुत ज्यादा जो ढाल होता है उसे वेरी स्टीप कहा जाता है। जैसे बहुत ज्यादा ढाल हो, जैसे कहीं गंगा जी का किनारा होता है तो बहुत ज्यादा ढाल होता है, उसे प्रिस्पिप्सियस कहा जाता है। बहुत ज्यादा ढाल होने की वजह से उसे प्रिस्पिप्सियस कहा जाता है। जैसे कोई बैंक हो और बहुत ज्यादा बड़ा किनारा हो तो उसे हम लोग प्रिस्पिप्सियस कहते हैं। तो ये पूरा डेंजरस है ना, हाईली स्टीफ होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। जो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई बस खाई में चली जाती है, गंगा जी का किनारा होता है, तो ये देखिए बच्चा क्या है, कूद के आ गया नीचे, क्योंकि है ना जमीन कैसे थी, स्टिप थी, ऊपर था लेकिन नीचे आ गया, तो बच्चा क्या गया, नीचे आ गया। अभी देख सकते हैं ये गंगा जी का किनारा है या समुद्र का किनारा है, तो बहुत ज्यादा ढाल है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरेगा तो बचना उसका संभव नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ढाल है। राइट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटी। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटी? तो प्रोप्राइटी का मतलब जो होता है वो होता है डेकोरम होता है। प्रोप्राइटी का मतलब होता है डेकोरम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डेकोरम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डेकोरम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डेकोरम, डेकोरम। ठीक है। तो प्रॉपर्टी मीन्स डेकोरम। एक वर्ड को कम से कम 5 से 7 बार अगर बोल लेंगे तो वर्ड डेफिनेशन भी है, करेक्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब करेक्ट बिहेवियर होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर तरीका होता है। देख सकते हैं टीचर इज टेलिंग द डेकोरम, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, अक्सर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सोफोरोपिक। सोफोरोपिक का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं कई बार एक्सप्लेन किया हूं। तो हो जाता है सूदिंग। क्या हो जाता है? सोफोरोपिक मीन्स क्या हो जाता है? सूदिंग। सोफोरोपिक मीन्स क्या होता है? सूदिंग। और सूदिंग का मतलब होता है सुखद। जैसे बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज सुखद होती है, स्टाइल सुखद होती है, फेस सॉफ्ट होता है, वो सुखद होता है। तो स्पोरिफिक मतलब होता है सूदिंग, सूदिंग चाइल्ड होता है ना। और जैसे कि बच्चा जब सोता नहीं है, देख सकते हैं ना, सूदिंग मतलब देख सकते हैं मैडम इज स्लीपिंग, क्योंकि ये सूदिंग होंगे। अपहीवल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपहीवल? तो अपहीवल का जो मीनिंग होगा वो होता है रेडिकल चेंज। क्या होता है? रेडिकल चेंज। मतलब बहुत बड़े परिवर्तन को ही कहा जाता है रेडिकल चेंज कहा जाता है। मतलब पूरा का पूरा परिवर्तन होना, डिस्टर्बेंस यूजुअली इन अ प्रोटेस्ट। ठीक है।
डिसरप्शन, अपसेट, डिस्टर्बेंस, ये सारे के सारे वर्ड अपहीवल के ही हैं। अपहीवल मतलब होता है पूरे तरीके से कोई चीज काया पलट हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। जैसे कभी कभी क्रांति से क्या होता है, पूरा का पूरा है ना, क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा किंग को ही पलट दे। देख सकते हैं हांगकांग की जो क्रांति है ना, वो क्या है, रेडिकल है, अपहीवल है, पूरा का पूरा एकदम काया पलट कर देना, चेंज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है पैटर्न। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न का मतलब क्या होता है, सॉरी, पैटर्न का मतलब क्या होता है, संरक्षक होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे पैटर्न होते हैं, क्योंकि जो हमारा देखभाल करता है, जैसे वन हु गिव्स, है ना, इनकरेजमेंट अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरे को पैसा देता हो, मदद करता हो, हेल्प करता हो। समवन हु डोनेट्स मनी टू फाइनेंशियल असिस्ट अ काज, वह व्यक्ति होता है जो पैटर्न होता है, संरक्षक होता है, हमारी मदद करता है, हमारे दुख में हमारा साथ देता है, जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड है स्कैवेंजर। माने क्या होता है, अला इसका वर्ड होता है स्कैवेंजर, तो होता है वर्थलेस पर्सन। जैसे कुछ बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, उसे वर्थलेस पर्सन लोग कहते हैं, किसी लायक नहीं है, बेकार है। जैसे कूड़ा कचरा उठाने वाले क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं बेकार है, लेकिन होता बहुत महत्वपूर्ण वो इंसान है। जैसे ये कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं दादाजी, तो इनको लोग स्कैवेंजर कहेंगे, अरे बेकार है, किसी काम का नहीं, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, राइट। तो ऐसे लोगों को कभी भी स्कैवेंजर नहीं कहना चाहिए, राइट। बट ये है कूड़ा कचड़े को कह सकते हैं। देखिए अब ये पेड़ क्या हो गया है, स्कैवेंजर हो गया है। अब इस पेड़ का कोई यूज नहीं है, इस पेड़ का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मेरियड। मेरियड का मतलब क्या होगा, कम ऑन एवरीबॉडी। तो मेरियड का मतलब होता है वेरी ग्रेट नंबर। आप सॉरी, आई एम रियली सॉरी, राइट, इसका आंसर होगा वैरायटी होगा। क्या होगा, सही उत्तर होगा वैरायटी होगा। वैरायटी मतलब होता है कई प्रकार की चीजें, ये सही आंसर होगा इसका, वैरायटी होगा। तो मैरियड माइंडेड शेक्सपियर एक बहुत अच्छी लाइन है, जिसको सैमुअल कॉलेरिज ने कहा था कि आवर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइट मैरियड माइंडेड शेक्सपियर। ठीक है, तो मैरियड मतलब होता है वैरायटी, तरह तरह की चीजें, नाना प्रकार की चीजें, जैसे बहुत सारे कलर हैं, देखिए क्या है, वेरी है ना, मैरियड है। तो देखिए आवर मेरियड माइंडेड शेक्सपियर हु सेड, मतलब जो हमारे शेक्सपियर जी थे वो कई तरह की प्रतिभाएं उसके अंदर थी, ही वॉज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो आवर विलियम शेक्सपियर वॉज मेरियड माइंडेड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट। तो ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, इसका सही उत्तर होगा टू ब्लॉट आउट, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, पूरा मिटा देना, है ना। जैसे एटम बम गिरा दिया जाए तो डिस्ट्रॉइंग समथिंग, डिस्ट्रॉय इट इन अ वे दैट नो क्लू इज लेफ्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कोई चीज इतनी बुरी तरीके से, जैसे कि एटम बम फेंक दिया जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, जैसा अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराया था, उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट, है ना, सिनोनिम्स को डिस्कस किया। सो गाइज अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता यू कैन डिसलाइक द वीडियो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So please share the link to your friends near you and sweetheart one. At last, please do not forget to send your comments. So thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much. Thank you.